चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 3% से ज़्यादा की हमें रैली निकल के आई। ये रैली दोस्तों अगर आप देखोगे किस रिगार्डिंग है और एक बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे। बजाज फाइनेंस के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के और उस सेक्टर के लिए भी शानदार तरीके से अपडेट्स आ रहे। तो एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये वही बजाज फाइनेंस है जिस बजाज फाइनेंस के अंदर ब्रोकरेज फर्म ने हमें डाउनग्रेड किया था। निचले लेवल्स का दोस्तों हमें टारगेट दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली 6,000 रुपीज़ के आसपास हमें चल रहा है, तो 6,000 रुपीज़ का जो बजाज फाइनेंस चल रहा था तो टारगेट ब्रोकर्स ने क्या दिया था, 4,500 रुपीज़ का, 3,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमें टारगेट दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया था। लेकिन क्या बजाज फाइनेंस 3,000 रुपीज़ के आसपास आया? क्या 4,500 रुपीज़ के आसपास आया? क्या हमें 5,000 रुपीज़ के आसपास है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही होते, ये जो फर्म्स होते हैं इनका दोस्तों एक टेक्निक्स होता है। किसी भी कंपनी के अंदर डाउनग्रेड करते हैं, इस तरह से टारगेट्स देते हैं। रिटेल इस तरह से टारगेट्स देख के बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और पेशेंस होकर उस कंपनी को सेलिंग करने लगते हैं। और सेलिंग करने से क्या होगा? सेलिंग करने से इस कंपनी के अंदर गिरावट हो जाएगी, सेलिंग प्रेशर हमें बना रहेगा। इसी की वजह से मैं लगातार बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हो रही थी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कल के दिन हमें आरबीआई की हमें मीटिंग हुआ रेपो रेट को लेके, उस स्पीच के अंदर दोस्तों एक बात हमें सामने आई, जो रेट निकल के आ रहा है वो पहले जितना हमें रेट था उतने करंट बेसिस के ऊपर रेट है। 1% का रेट हमें इंक्रीज दोस्तों नहीं किया। तो अगर 1% का रेट दोस्तों अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो इसकी वजह से बेनिफिट किसको होगा? एक तो बैंकिंग सेक्टर को होगा और सेकेंडली एनबीएफसी कंपनी को होगा। तो एनबीएफसी कंपनी, बैंकिंग, बहुत ज़्यादा इन कंपनीज को हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो यही बेनिफिट की वजह से इसी न्यूज़ के चलते हमें एचडीएफसी बैंक के, हमें बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर एचडीएफसी बैंक के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए और जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स होंगे उनको भी आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 7% की रैली आ चुकी है। तो चलिए एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप करते हैं। तो सबसे जो नेक्स्ट जो अपडेट्स है, CLSA अपग्रेड्स बजाज फाइनेंस एज इट लॉग्स रिकॉर्ड कस्टमर्स लोन ग्रोथ इन Q4। तो बेसिकली जो आप लोन बुक अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस का, उसके अंदर हमें 20% की ईयर ऑन बेसिस हमें ग्रोथ दोस्तों निकल के आई है। तो ये जो ग्रोथ हमें जो निकल के आई है इनके लोन बुक्स के अंदर, इसका जो बेनिफिट कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स के अंदर आएगा। और जिस तरह से आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि बजाज फाइनेंस बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स, बहुत ही कमाल के नंबर्स इस क्वार्टर के अंदर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर बजाज फाइनेंस अच्छे खासा दोस्तों परफॉर्म करेगा नंबर्स के अंदर, तो इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी इसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। और जहां से बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट आई थी वो लेवल भी बजाज फाइनेंस लगातार दोस्तों ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम वाला हाई भी क्रिएट कर सकता है। अभी अगर आप निवेश करेंगे एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आई है। और जो कल के दिन का दोस्तों जो हमें तेज़ी निकल के आई थी, किस वजह की थी? क्योंकि हमें बजाज फाइनेंस के अंदर क्यों जंप आई? आरबीआई ने जो होल्ड किया है रेट्स, इसी की वजह से हमें तेज़ी रैली आ चुकी है। तो बेसिकली कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, मैं आपके साथ दिसंबर क्वार्टर का इनका रिजल्ट दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर हमें 33% के रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ, इनकम के अंदर 40%, ईपीएस के अंदर 40 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5% की ग्रोथ निकल के आ चुकी है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, अभी भी कंपनी गिरावट के ही अंदर मिल रही है, तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां कंपनी का फेस वैल्यू दो ही एग्जीक्यूशन के बाद एक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1:2 रेशियो के ही अंदर आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। ये भी कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है, यानी कि फाइनेंस सेक्टर से ये कंपनी हमें करंटली बिलोंग कर रही है। तो बेसिकली अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर होगा तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 20 शेयर होंगे तो 20 के बदले आपको 40 शेयर या बोनस स्प्लिट के चलते आपको मिलने वाला है। जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 13 अप्रैल इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग 12 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे। बेसिकली पहले कंपनी का अगर आप पिछले 1 सालों का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो जिस भी कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती है उस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमेशा दोस्तों कंसिस्टेंटली में ग्रोथ हो जाती है। तो वैसे ही कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक नेगेटिव है कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो 64% का रिटर्न पिछले 1 सालों में शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे चुका है और 600 करोड़ का आसपास हमें मार्केट कैप है। तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। तो हम लोग बात करें मॉर्फिन्स ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में।
तो इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो कंपनी 2019 से ही स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से लिस्टेड तब से अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 1170% का रिटर्न कंपनी की तरफ से सिर्फ कुछ ही सालों में हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो सबसे पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छा खासा 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आया, फिर 3.5 करोड़, 4.5 करोड़। कंसिस्टेंटली हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के बारे में भी देखोगे तो पहले लॉस में थी, बाद में प्रॉफिट में आ गई, 1 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़। तो लगातार हमें कंसिस्टेंटली पैरामीटर्स के अंदर हमें जॉब ग्रोथ है। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात क्या है, अगर आप इस कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58% है। डीएस अगर आप देखोगे पहले बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में दोस्तों ऐसा क्या हुआ, डायरेक्ट 14% का स्टेक डीआईएस ने दोस्तों बाइंग किया, और जो बाइंग किया वो सेलिंग किसने किया है, पब्लिक के पास पहले 100% की हिस्सेदारी थी, बाद में पब्लिक ने सेल किया और वही डीआईएस ने और प्रमोटर्स ने दोस्तों बाइंग किया है। तो जिसके चलते आने वाले साल में एक बड़ा धमाका इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली अगर आप विप्रो का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग नजर आई विप्रो के अंदर। मैक्सिमम आईटी सेक्टर के अंदर हमें कल के दिन आपको पैनिक लेवल नजर आई। अभी उसके पीछे का रीजन है, अगर आप बेसिकली नेस्डैक के अंदर देखा होगा तो नेस्डैक के अंदर पिछले से पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग आई थी, और ग्लोबल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो पैनिक लेवल थी। तो अगर ग्लोबल बेसिस की वजह से अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंपैक्ट आया था। इसी की वजह से हमें बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर हमें इंपैक्ट नजर आया था। तो जल्दी हमें आईटी सेक्टर के लिए जो प्रॉब्लम्स होने वाली है धीरे धीरे करके हमें दोस्तों सॉल्व होने वाली है, और आईटी सेक्टर के अंदर भी धीरे धीरे करके ही दोस्तों हमें तेजी हमें आ सकती है। सबसे पहले अगर आप नेस्डैक का देखोगे तो कल ही के दिन नेस्डैक का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% के ही आसपास हमें क्लोजिंग नजर आई, यानी कि इसका रिएक्शन आपको मंडे के दिन दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसका जो रिएक्शन है हमें मंडे के दिन 101% आपको नजर आ सकता है। क्योंकि क्या होता है देखिएगा, पॉसिबिलिटीज क्या है 70 एंड 30। 70% इस तरह से पॉसिबिलिटीज होती है कि हमें अच्छा खासा रिफ्लेक्शन यूएस मार्केट के अंदर जो मिल रहा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आ सकता है, और 30% चांसेस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दोस्तों इसका इंपैक्ट हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखोगे, लंबे समय के लिए हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम में रहने वाला है। इसका दोस्तों मतलब एक ही है कि शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकती है, लंबे समय के लिए पैनिक लेवल कम हो जाएगी। तो दोस्तों सभी जो बातें हैं वो अच्छी है, लेकिन अगर आप देखोगे ब्रोकर्स का आपको कभी भी नहीं सुनना है, ब्रोकरेज फर्म का कभी भी आपको नहीं सुनना है। ये एक पॉइंट दोस्तों ठान लीजिएगा। अगर आपने विप्रो के अंदर निवेश किया, फिर किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज के अंदर निवेश किया है, तो ब्रोकरेज फर्म होता है उनका आपको कभी भी सुनना नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल इंक्रीज करते हैं। अगर प्रॉब्लम आई, अगर दिक्कत आई तो कहाँ आ सकती, बेसिकली इस सेगमेंट्स के अंदर BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर अगर आप देखोगे विप्रो का जो रेवेन्यूज का जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट हमें 31% के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से विप्रो कितना रेवेन्यू अपना जनरेट करता है ओवरऑल बेसिस के ऊपर 31% का वेटेज है, और इस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज हमें निकल के आया है इन सेगमेंट का। दूसरा अगर आप सेगमेंट देखोगे तो कंज्यूमर के अंदर 16%, हेल्थ के अंदर 14%, एनर्जी के अंदर ऑलमोस्ट 13%, टेक्नोलॉजी 13% और मैन्युफैक्चरिंग 8%। लेकिन सबसे ज़्यादा कहा है BFS यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, यही एक बड़ा रीज़न है इसके लिए। तो सबसे पहले आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। वैसे अगर आप विप्रो का देखोगे तो कब हमें इनका फाइनेंशियल दोस्तों रिजल्ट्स आने वाला है, इसकी डेट कंपनी ने मेंशन कर चुका है। 27 अप्रैल आपको विप्रो का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, और कंपनी के ऑफिशियली NSE की वेबसाइट के ऊपर दोस्तों में डिस्कशन हो रहा है, और यही इसके ऊपर दोस्तों मैं आपके साथ डेटा के बारे में शेयर कर रहा हूँ। यानी कि 27 अप्रैल का आपको विप्रो का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे विप्रो का Q4 का रिजल्ट आ जाएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस क्वार्टर के अंदर आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, अगर ये पैनिक लेवल जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो ग्लोबल है जितना हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, अगर उस सेगमेंट से दोस्तों इनके सेल्स के अंदर अगर फॉल आया, एक तो पहले से इनका अगर आप या पिछले 1 से 1.5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनीज का मार्जिन के अंदर तो पहले से दोस्तों फॉल है। कौन सी भी कंपनी चूज करना, आईटी सेक्टर की बड़े से बड़ी कंपनी देख सकते हो, हर एक कंपनी का हमें मार्जिन के ही अंदर हमें फॉल नजर आ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी ये पॉइंट हुआ है, लेकिन फिर अगर दोस्तों मार्जिन्स के अंदर फॉल आया इस क्वार्टर के अंदर तो और हमें कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल आ सकती है, एक हमें सेलिंग फिर से आपको नजर आ सकती है। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है जिन्होंने पहले पिछले 1 सालों से निवेश किया, उनका एक ही एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी के अंदर रैली आएगी, अगर कंपनी ने रिजल्ट अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो स्लाइटली में फिर से पैनिक लेवल आपको इंक्रीज हो सकती है। तो उन लोगों का भी ये मानना है कि इस क्वार्टर में हम वेट करेंगे, अगर अच्छा नहीं परफॉर्म
परफॉर्म किया तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। अभी दोस्तों जो लोग एग्जिट करेंगे इनके वजह से क्या होगा, स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल नजर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो बोल सकते हो, लॉस बुकिंग बोल सकते हो। ओके, तो जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो पोजीशन होगा वो कट करने लगेंगे। तो कट करने से क्या होगा, किसी भी कंपनी से पैसा अगर बाहर जा रहा है, सेलिंग हो रही, तो उस कंपनी के अंदर भी दोस्तों सेलिंग हमें नजर आती है। और एनालिस्ट का अगर आप देखोगे यही हमें मानना है कि एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 373 रुपीज़ के ऊपर लगातार अगर दोस्तों विप्रो क्लोजिंग दे तो डायरेक्टली हमें जो टारगेट नजर आ रहे 400 450 रुपये के आसपास टारगेट हमें दिया गया है। और इस अपडेट्स की वजह से मैं दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सिर्फ विप्रो आईटी सेक्टर से बिजनेस नहीं करती, कंज्यूमर केयर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। वहाँ से कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने क्रॉस किया है। मेजोरिटी जो रेवेन्यू सोर्स है वो आईटी सेक्टर है, लेकिन दोस्तों ऐसे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी को अगर स्कोप मिले आने वाले समय के अंदर तो आईटी सेक्टर से भी ज़्यादातर रेवेन्यूज इन सेगमेंट्स के अंदर हमें निकल के आ सकता है। तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको रिजल्ट्स देखना है, किस तरह से कंपनी रिजल्ट्स परफॉर्म करती है। यहाँ एक कंपनी पहले से एक स्ट्रॉन्ग बेस दोस्तों क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे लंबे समय के हिसाब से निवेश करेंगे, पिछले 5 सालों का ही चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर कर, जिन भी लोगों ने पिछले 5 सालों में निवेश किया वो बिल्कुल भी अभी लॉस में नहीं है, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर करंटली होल्ड कर रहे हैं। तो जो हमें तेजी नजर आई है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग है और करंटली हमें होल्ड कर रही है, यही से हमें विप्रो के अंदर दोस्तों रैली आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती है, लेकिन आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।